नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो की शुरुआत जो किसी ज्ञान गंगा पुस्तक से है। दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है हम एक हमारे जो पहला वीडियो था जिसमें था कि ज्ञान गंगा के ज्ञान को सुनकर बहुत हंसी आएगी, उस पर एक सज्जन हैं सतपाल सिंह नाम के दोस्तों। वो जो है देखिए 2 कमेंट करते हैं और ये कमेंट दोनों देखिए क्या बताते हैं, क्या सिद्ध करते हैं, ये पहले आप सुन लें। सतपाल सिंह कहते हैं पहले कमेंट में कि आपने वेद का ज्ञान नहीं है, आपको नहीं, इन्हें भाषा का ही ज्ञान नहीं है कि क्या लिखना है क्या पढ़ना है। आपने वेद का ज्ञान नहीं है कि वेद में कबीर और कुरान में कबीर लिखा है जो सबसे बड़ा जिक्र है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि मूर्ख के संग विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, अपना वक्त बर्बाद है, मैंने ये लिखा भी है अपनी कविता में। लेकिन दोस्तों ये सज्जन जो कह रहे हैं, ये कहते हैं कि आपको वेद का ज्ञान नहीं है। आपको कैसे पता कि मुझे वेद का ज्ञान नहीं है? आपको कैसे पता कि मैं जो है इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ? आपकी तरह आप अपने जैसे समझ रहे हैं मुझे। देखिए पीछे ज़रा दृष्टि डालिए और ऐसी तमाम पुस्तकें जो है मेरे पास हैं जिन्हें मैं 40 साल से पढ़ रहा हूँ। मैंने वेद को भी पढ़ा है, बाइबल को भी पढ़ा है, कुरान को भी पढ़ा है, सारी पुराणों को पढ़ रहा हूँ, रामायण को, महाभारत को, उपनिषदों को। कौन सा ग्रंथ मैंने नहीं पढ़ा रहा है। और अब मैं आपके ज्ञान गंगा को पढ़ रहा हूँ, जीने की राह को पढ़ रहा हूँ, आपके जो महाराज जी की लिखी बताइए। यद्यपि ये संत रामपाल जी ने नहीं लिखी है ये ज्ञान गंगा, ये उनके जो चेले और चपाटे हैं उन्होंने जो है उनके सत्संगों को तोड़ मरोड़ करके जो रहे होंगे कुछ प्रवचन जो है सत्संगों के, उनको लिखा। और ये अफलातूनी बातें हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। अब ये जो है कहना कि वेद में और कुरान में कबीर शब्द है, तो इससे क्या मतलब हो? शब्द से क्या मतलब? शब्द का अर्थ तो जानते हो कि नहीं? शब्द का अर्थ है परमेश्वर, शुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा, महान आत्मा है, परम आत्मा। ये कबीर शब्द का अर्थ है। शब्दकोशों में देखी, ये कबीर के लिए नहीं है कि ये कबीर दास जी महाराज के लिए लिखा है वेदों में और कुरान में। क्या लेना देना वेद को और कुरान को जो है कबीर से? वैसे ही जो है कबीर देव या उसको बना करके कबीरदास जी को, कवि शब्द को भी कबीर बना करके वेदों से लेकर के कुरान से लेकर के जबरदस्ती जो है ये लोग जो है कबीरदास जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर कोई परमेश्वर नहीं थे। उन्होंने कब कहा कि मैं परमेश्वर हूँ? वो महापुरुष थे। महापुरुष धरती पर आते हैं लोगों का कल्याण करने के लिए, ऐसे मूर्खों को ज्ञान देने के लिए, न कि ये भरमाने के लिए कि सतलोक और सतखंड और पता नहीं कौन सा ब्रह्मलोक, नरकलोक, स्वर्गलोक। इसका तो वो खंडन करते थे कबीर साहब। कबीर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सतलोक का वासी हूँ, कि मैं परम पिता हूँ, कि मैं परमेश्वर हूँ, कि मैं अवतरित होके आया हूँ, कि मैं प्रकट हुआ हूँ। कहीं नहीं कहा, किसी पुस्तक में नहीं कहा। ये सारा ज्ञान मुझे आज नहीं 40 साल से, मुझसे बड़ा कबीर का अनुयायी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी कवि हूँ और उनके जो दोहे कम से कम मुझे 100-200 याद होंगे और उनकी व्याख्या सहित याद है। मैं अभी सुनाऊंगा, इसके बाद में सुनिएगा। तो ये सतपाल सिंह जी आपका कहना कि दूसरों में कमी बताना, पहले आप अपनी कमी देखिए। आप क्या पढ़े हैं? आपने क्या पढ़ा? वेद में वैसे तो कहीं कबीर शब्द है ही नहीं वेद में, और मैं प्रस्तुत भी कर चुका हूँ और आगे वीडियो आप चाहोगे मैं कर दूंगा। कबीर है, कबीर शब्द है जिसका मतलब उन्होंने कहा है कवि, विद्वान। जो कवि भी है विद्वान है। ये कबीर दास जी से इनसे कोई संबंध नहीं। न कुरान में भी मैंने पढ़ा है, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास कुरान भी है, बाइबल भी है। तो ये तो मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में। अब दूसरा भी दोस्तों इनका कमेंट सुन लीजिए, इनकी भाषा देखिए। ये अपने को संत रामपाल जी का, उनको जो तत्वदर्शी महाराज कहते हैं, ये तत्वदर्शी सदगुरु कहते हैं, पता नहीं कबीर का अवतार भी कहते हैं ये लोग, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। इनकी भाषा देखिए, कबीरदास जी की भाषा देखिए। कबीरदास जी ने क्या कहा? वाणी
एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। और ये कह रहे हैं, मेरे लिए कमेंट लिख रहे हैं, तुझे चिंता क्यों हो रही है, और 6 प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, तुझे चिंता क्यों हो रही है। और स्पेलिंग भी नहीं जानते ये नास्त्रेदम्स की लिखना, न हिंदी में न अंग्रेजी में। इन्होंने नास्त्रेदाराम NASTREDARAM लिखा है, नास्त्रेदाराम। नास्त्रेदम्स भी लिखना नहीं आता इन पे। तो वो कहते हैं, ये कहते हैं तुझे चिंता क्यों हो रही है। नास्त्रेदरम तो भविष्य जानने वालों में थे। ठीक है भाई, भविष्य जानने वालों में थे। नास्त्रेदम जो है आपको जानते थे, या रामपाल जी की उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। ये अपना तुकमिल्ला मिला रहे हो। कहीं नास्त्रेदम्स ने कहीं लिखा है, रामपाल का नाम लिखा है उसमें, आप जोड़ रहे हो इतने उसमें। तो मैं भी पैदा हुआ, मैं भी कह सकता हूँ कि मैं महान गुरु पैदा हुआ हूँ, जगत गुरु मैं भी हूँ, जैसे आप बता देते हैं, लिख लेते हैं। मैं भी ब्रह्मांड गुरु हूँ। हाँ, मैं सतलोक में घूम के आया हूँ। बताइए आप में से कौन आया? मैं घूम के आया हूँ सतलोक में। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सतलोक में कुछ नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, कोई जीवधारी नहीं है, चंद्रमा की तरह। वहाँ जीवन ही नहीं है। कौन गया था? मैं गया था। खाम खा की बातें करते हो। आप लोगों में तमीज़ नहीं है कि किसी व्यक्ति से आप किस तरह से बात करते हैं। उसी के चैनल पर आप जो है असभ्य भाषा में बात कर रहे हैं। ये सिखाया आपके ये रामपाल जी महाराज ने कि ऐसे बोलिए। और यही कारण है कि आप लोगों ने अब उनकी भी नैया डुबो दी। एक अच्छे भले संत बनने जा रहे थे, नास्त्रेदम्स ने ये क्यों नहीं बताया कि वो जेल में भी जाएंगे। और आप जैसे चेले चपाटों के कारनामों के कारण आप ऐसी भाषा बोलेंगे चाहे हम लठैती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, मैं भी इनकी भाषा को बोलना जानता हूँ, लेकिन अब इनको स्वयं सोचना चाहिए कि एक तरफ हम कबीर को जो है अपना आधार बनाते हैं, कभी जो है संत रामपाल जी को आधार बनाते हैं और उनको जेल भी भिजवा देते हैं। नास्त्रेदम्स ने ये क्यों नहीं लिखा कि वो फिर जेल जाएंगे चेले चपाटों के कारण। तो दोस्तों, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कभी कोई कमेंट नहीं करता, आपने देखा हो, लेकिन ऐसे लोग जो है व्यक्तिगत मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। आपने ना वेद पढ़े। वे भाई, तुझे क्या पता है कि मैंने वेद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तूने पढ़े हैं कि नहीं? अपनी बात बता। है तुझे चिंता क्यों हो रही है नास्त्रे? मुझे चिंता क्यों हो रही है? झूठ लिख रहे हो इसमें आप। है नास्त्रेदम्स ने जो है वो भविष्यवाणी कर दी, संत हो गए सब। तो दोस्तों, ये तो बात रही है। अब मैं फिर से बताता हूँ कि देखिए, इन चेले चपाटों ने, प्रचार समिति के जो बनते हैं, उन्होंने क्या क्या लिख रखा है। ये कबीरदास जी का कोई मतलब नहीं होता है। आगे का ज्ञान देखिएगा। ये कहते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड में, अब इन्हें इसका पता नहीं भारत का कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। ये सारी भाषाएं भी नहीं जानते कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती और कितनी जातियां हैं, कितने समूह हैं। कोई ज्ञान नहीं है, भारत का ज्ञान नहीं है। और 7 लोकों की और ऊपर सतलोक की और ब्रह्मांड लोक की, किस ब्रह्मांडों की ये बात करते हैं। कबीरदास जी ने तो कहीं ये बातें नहीं लिखी। अब इनका कोई चेला चपाटा बन करके ये बातें लिख रहा है तो इसको आप कबीर का ज्ञान मान लेंगे। देखिए, कहते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बनाया है। कबीरदास जी ने तो स्वर्ग और नरक सबकी जो है खंडन की है। कोई कहीं नरक नहीं है, कोई कहीं स्वर्ग नहीं है। प्रत्येक ब्रह्मांड में बने। अब ऐसे बात करते हैं। बताइए, इनसे पूछा जाए, आप देख के आए हो? कौन देख के आया है? बताइए। संत रामपाल जी देख के आए? आप देख के आए हैं? कबीरदास जी ने कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है कि मैं जो गया था सतलोक में और रह रहा हूँ? बताइए। ऐसे ही स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, कौन गया है? कोई नहीं गया। ये सब जो है नादान लोगों को, नासमझ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कथा कहानी कही गई है। और लोग हैं कि जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। ये महामूर्ख कहलाते हैं ऐसे लोग। तो देखिए, पहले अपने देश का
ज्ञान कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखिए और सबसे प्यार रखिए। किसी की महान पुरुष की, अब आप दयानंद की आलोचना करते हैं और दयानंद का जो ज्ञान है, उसका जो उनका जो सत्यार्थ प्रकाश है, उसमें से उदाहरण दे रहे हैं कि कबीरदास जी को ढूंढ रहे हैं। अरे क्या लेना देना भाई आपको। कबीरदास जी ने तो कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, और ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। उन्होंने किसी से दोस्ती नहीं की, किसी से प्यार नहीं किया। सब उनका संसार जो अपना घर था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हिंदुओं को भी फटकारा, मुसलमानों को भी फटकारा। इतना अंधविश्वास क्यों है, क्यों फैला रहे हो इतना पाखंड है। तो दोस्तों ये जो है सब आप जानते हैं, मैं देता रहूँगा आप कबीरदास जी का ज्ञान। ऐसे लोग मुझे बाध्य कर रहे हैं कि मैं कबीरदास जी के बारे में आप लोगों को बताऊं। पहले इनका ज्ञान गंगा का ज्ञान देख लीजिए। ये जो है पृष्ठ 35 पर लिखा है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। देखिए ज्ञान गंगा, इसमें कहते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बनाया है। किसने बनाया भाई? आज तक तो मिला नहीं कहीं किसी विज्ञान को है। बताइए, नासा के वैज्ञानिकों को खोजेंगे उसको। महास्वर्ग में एक स्थान पर नकली सतलोक। अब देखिए सतलोक भी नकली हैं और असली हैं। अब जो यहाँ हरियाणा में बना रखा है, ये पता नहीं कौन सा असली है कि नकली है। सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखा देने के लिए, सही कह रहा है, ये प्राणियों को धोखा देने के लिए ही बनाई है। प्रकृति दुर्गा आदि माया द्वारा करवा रखी है, आदि माया द्वारा करवा रखी हैं धोखा देने के लिए। तो फिर क्यों इन बातों में आ रहे हो भाई? जब कह भी रहे हो कि दुर्गा आदि ने बनवा रखी है उनसे, ये नकली और ये असली है, क्यों पड़ रहे हो इन चक्करों में? पहले भारत को ही समझ लो, अपने प्रदेश को ही समझ लो। कबीर साहिब का एक शब्द है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। मैं दोस्तों इस पर भी आऊँगा। देखिए, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इसका मतलब नहीं है। उन्होंने कबीरदास जी ने कितनी गूढ़ बातें कही और ये इन सतलोक अलखलोक से जोड़ देते। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, महल में इसका दीदार करो, ये महल है, इसी में जो प्यारा है तुम्हारा, जिसे परमेश्वर ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो, सतलोक तक ब्रह्मांडों में ढूंढ रहे हो, ये तुम्हारे अंदर है। उन्होंने कहा अपने चक्षु खोल, ज्ञान के चक्षु खोल, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इस महल में बैठा हुआ है प्यारा, उसको कहाँ खोज रहा है, उनकी एक एक बात है। और ऐसे लोगों को फटकारते हुए कबीर ने कहा कि बिन देखे व देश की बात करे सो क्रूर, और खुद तो खारी खात हैं बेचत फिरें कपूर। ऐसे लोगों को कहा है बिन देखे, सतलोक 21 ब्रह्मांड, उनको देखा किसी ने नहीं है और उनकी वो बात करते हैं। उस समय भी ऐसे लोग होंगे, तो उनको फटकारते हुए कबीरदास जी ने कहा कि बिन देखे वा लोक की, स्वर्ग की, स्वर्गलोक, नरकलोक या ब्रह्मलोक या सतलोक, ऐसे लोगों की जो बात करते हैं वो लोग कितने क्रूर हैं, कितने अज्ञानी हैं, कितने मूर्ख हैं। खुद तो खारी खाते, खुद तो नमक खाते हैं और दूसरों को कपूर बेचते फिरते हैं। यानी खुद तो महामूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, और दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। हाँ, ऐसे ही लोगों के लिए कहा कि बिन देखे व देश की। किसने देखे हैं बताइए? ये है, अपने पूरे भारत को तो देखा नहीं, और सतलोक की बातें करते हैं, ब्रह्मलोक की बातें करते हैं, स्वर्गलोक की बातें करते हैं, नरकलोक की बातें करते हैं। बात हुई कोई? अरे कबीरदास जी का एक दोहा ही पढ़ लो, है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कहीं नहीं है सतलोक में, कहीं नहीं है किसी ब्रह्मांड लोक में, वो यहीं बैठा हुआ है। लेकिन किसके? झूठों के में नहीं, जो सच्चे हैं, जिन्हें सत्य के ज्ञान का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, जो सत्य मार्ग के अनुगामी हैं, सत्य मार्ग पर चलने हैं, सतपथ के अनुगामी हैं। झूठ मत बोलो। कबीरदास ने क्या कहा? सांच के बराबर कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। एक दोहा पढ़ लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। कबीरदास जी के किसी भी एक दोहे को ले लीजिए आप। सांच बराबर तप नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। महाझूठ, ये लोग महापापी हैं जो ऐसा अज्ञान फैला रहे हैं ज्ञान के नाम पर।
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर। जो चीज हमने देखी नहीं उसकी हम बात क्यों कर। अभी मैं कहने लग जाऊं, मैंने तो ऐसी चिड़िया को देखा है जो हाथियों को उड़ के ले, और ऐसा कहते भी हैं 60,000 हाथियों को चोंच में देके उड़ जाती थी, चंगुल चिड़िया जिसे कहते थे। अब भाई ये बेकार की बातें हैं, कौन सी चिड़िया, कहाँ की चिड़िया है, किसने देखी बताइए मुझे। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है। सत्य का ज्ञान होना चाहिए, सत्य का उजाला होना चाहिए। अपदीपो भव, कहीं मत भटको, किसी गुरु और महागुरु घंटालों के चक्कर में मत पड़ो। अपदीपो भव, आपके अंदर ही ज्ञान का पुंज है, ज्योत पुंज है, आपके अंदर ही सब कुछ है, सारा ज्ञान विज्ञान आपके, उसको खोलो, उसको देखो और अपने दीपक स्वयं बनो। प्रकाश अपने आप ही पैदा करो, कोई दूसरा आपको जो है प्रकाश में लेके नहीं जाएगा, न लेके आएगा। तो एक एक दुआ पढ़िए, ये क्या चक्कर है, ये है मूर्ख बने जा रहे हैं, विवाद किए जा रहे हैं, लठ चलाए जा रहे हैं, मारा काटी करे जा रहे हैं। अरे कबीर दास जी ने ये कहा था आपसे कि आपस में लड़ मरना मेरे नाम पर। आगे देखिए क्या कहते हैं कि करने नो दीदार महल में प्यारा है, मैं बाणी है कि काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड में जा रहा, माया अविगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया किन्हीं चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगत रचना रुच अंड, माहे बाका प्रतिबिंब डारा है। एक ब्रह्मांड में अनेक लोगों की भी रचना है। अबे भाई क्या करना है तुझे, इसी लोक को देख ले, है क्या करना है उन ब्रह्मांडों में जाके, जहाँ हवा नहीं, पानी नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं है, क्या करेगा उन ब्रह्मांडों में। एक ब्रह्मांड में अन्य लोकों की भी रचनाएं, जैसे ये लिखने वाले देख के आए हैं रचनाएं, जैसे श्री ब्रह्मा जी का लोक। अब बताइए ब्रह्मा जी का लोक कौन देख के आया, खुद ब्रह्मा जी को ही पता नहीं है कैसे पैदा हुए है। श्री विष्णु जी का लोक और श्री शिव जी का लोक, वही कबीरदास जी ने कहाँ पढ़ाए ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। कबीरदास जी को तो कोई लेना देना नहीं था, ये तो मूर्तियों का, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे देवी देवताओं के। पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, इंद्र का लोक पर एक विभाग के मालिक बनकर प्रभुता करते हैं अपने पिता काल के खाने के लिए। देखिए अपने पिता काल के खाने के लिए प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं। 1 लाख मनुष्यों को रोज खाता है काल। देखिए 1 लाख, अरे भाई काल जाने कितने करोड़ों का रोज आ जाता है, रोज खा जाता है करोड़ों अरबों लोगों को, करोड़ों लोगों को अरबों पैदा हो जाते हैं, और देखिए कितनी संख्या है, करोड़ों पैदा हो जाते हैं। तो ये कहते हैं अपने पिता काल के खाने के लिए प्राणियों की उत्पत्ति करता है। इनको बड़ी चिंता हो रही है प्राणियों की, है खाने की। क्यों चिंता हो रही है भाई, वो तो संसार की सृष्टि है, जन्मते भी हैं मरते भी हैं, और इसमें कोई काल नहीं खा रहा है। सबका काल आता है, जो शरीरधारी है एक दिन सबका समय आता है, जाना होता है। स्थिति और संहार का कार्यभार संभालते हैं, कोई कार्यभार नहीं संभालता है, सब भक्त संभालता है, जिसे काल कह लो, कुछ भी कह लो। तीनों प्रभुओं की भी जन्म व मृत्यु होती है भाई, कहीं तुम्हें क्या लेना देना उनकी जन्म होती है कि नहीं मृत्यु होती। तीनों प्रभु यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, तब काल इन्हें भी खाता है। आप देखिए इन्हें भी खाता है काल, मतलब काल इनका पिता है ब्रह्म, और इन्हें भी खाता है, अपने बेटों को भी खाता है, और 1 लाख मनुष्यों को रोज खाता है। ये है ज्ञान गंगा का ज्ञान जो फ्री में बट रहा है। इसी ब्रह्मांड से अंड भी कहते हैं। अब देखिए इसी ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की बनावट अंडाकार है। ये कौन सा विज्ञान है भाई, कहाँ से पढ़ के आए ये लोग, क्या नासा में गए थे क्या। इसे पिंड भी कहते हैं। अरे कहते होंगे यार, क्यों परेशान हो रहे हो, क्योंकि शरीर पिंड में, अरे शरीर तो है ही अपने में प्रमाण, यही सब पिंड है, यही ब्रह्मांड है, यही सब कुछ है, यही स्वर्गलोक है, यही सतलोक है, यही ब्रह्मलोक है, यही नरकलोक है।
ब्रह्मांड की रचना कमलों में टीवी की तरह देखी जाती है। ओह, टीवी की तरह देखी जाती है ब्रह्मांड की रचना। मैं एक मान देखिए, ये मानसरोवर तो सबने देखा है, लेकिन कोई और मानसरोवर हो, मानसरोवर और धर्मराय न्यायाधीश का भी लोक है। ओह, देखिए कितने ज्ञानी, ये सब लोगों को देख देख के आए। और एक गुप्त स्थान पर पूर्ण परमात्मा अन्य रूप धारण करके रहता है। गुप्त स्थान पर रहता है। क्यों रहता है भाई गुप्त स्थान? किसका डर लगता है? परमात्मा को तो कहते हैं घट घट में वासी है, घट घट में वासी है। वो कहते हैं एक जगह पर किसी गुप्त स्थान पर परमात्मा पूर्ण रूप धारण कर अन्य रूप धारण करके रहता है। जैसे प्रत्येक देश का राजदूत भवन होता है, वाह भाई वाह, राजदूत भवन होता है, तो उसमें तो परमात्मा थोड़ी रहता है, प्रधानमंत्री थोड़ी रहता है, राष्ट्रपति थोड़ी रहता है। इन्हें ये ज्ञान ही नहीं। राजदूत भवन जो होता है उसमें तो राजदूत रहते हैं और विभिन्न देशों के एम्बेसडर यानी राजदूत रहते हैं। उसमें कोई गुप्त रूप से परमात्मा नहीं रहता है, कोई जो ब्रह्म नहीं रहता उसमें, वहां पर कोई नहीं जा सकता। तो भाई तुम कैसे चले गए? तुम कैसे देखे आए? बताइए। कोई जा ही नहीं सकता है? बिन देखे वा दे सकी, बात करे सो पूर्व, और खुद तो खारी खाते हैं, ये बेचत फिरे कपूर। वहां पर भी आत्माएं रहती हैं। वो देखिए, वो उनके साथ गुप्त स्थान में आत्माएं रहती हैं जिनकी सत्यलोक की भक्ति अधूरी रहती। भाई सत्यलोक की भक्ति अधूरी रह गई तो वहां कैसे रहती हैं? फिर उनको तो यहीं रहना चाहिए फिर सत्यलोक में ही। जब भक्ति युग आता है तो उस समय इन पुण्य आत्माओं को पृथ्वी पर मानव शरीर प्राप्त होता है। जब भक्ति युग आता है तो इन पुण्यात्माओं को फिर पृथ्वी पर मानव शरीर प्राप्त होता है और वे शीघ्र ही सत भक्ति पर लग जाते हैं। इन्हीं की तरह ये सत भक्ति पर लगे हुए हैं और पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। अब भैया मरने के बाद तो सबको पूर्ण मोक्ष मिलता है, मनुष्यों को नहीं, पशुओं को, सभी जीवधारियों को मोक्ष ही हो गया है। आप मरे जग परलय होई, कबीरदास जी ने भी कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी तो बहुर करेगा। पल में परलय होई, तेरे लिए तो पल भर में प्रलय होगी, तुझे पता ही नहीं है कब जाना है, चला जाएगा और प्रलय हो जाएगी। आप मरे जग प्रलय हो जाते। ये नहीं है सारे संसार में कभी प्रलय आएगी। ये संसार तो अनादिकाल से चला रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। तो जो आदमी मर जाता है, जो आत्मा कहते हैं, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है, जो शरीर गया, जल गया या दफना दिया गया, अब न उसे कहीं ब्रह्मलोक में जाना है न कहीं सतलोक में जाना है। वो तो अपना जो चेतना शक्ति थी, जो प्राण वायु थी उसकी, वो निकल गई, जो प्राण शक्ति थी वो निकल गई। उस स्थान पर रहने वाले हंस आत्माओं, आत्मा भी हंस आत्माएं, काक आत्माएं होती। निजी भक्ति कमाई खर्च नहीं होती, उनकी खर्च नहीं होती कमाई भक्ति की। उस स्थान पर रहने वाले हंस आत्माओं की निजी भक्ति कमाई खर्च नहीं होती। परमात्मा के भंडार से सर्व सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। परमात्मा के भंडार से वहाँ पता नहीं कहाँ होती हैं सर्व सुविधाएं। अब ये लोग जो जा नहीं सकते और फिर भी कह रहे हैं वहाँ तो सारी सुविधाएं। तो भैया वहीं चले जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? भारत में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो चले क्यों नहीं गए? ब्रह्म काल के उपासकों की भक्ति कमाई स्वर्ग महास्वर्ग में समाप्त हो जाती है। देखिए कैसी कैसी बहकी बहकी बात है, कभी कुछ कभी कुछ, और इसे महाज्ञान कहते हैं और इस पर जो है बड़ी लट्ठम लट्ठा करते हैं। अब देखिए क्या मतलब, अरे भाई तेरी कमाई तो यहीं पर है, जितना तू कमा लेगा उतना ही तू खा लेगा। कहीं कोई ब्रह्मलोक में कमाई नहीं है, कोई कहीं सुविधा नहीं है। जैसे तमाम कह रहे स्वर्ग में बड़े बड़े आनंद हैं, दूध दही की नदियां बहती हैं, इंद्र की अप्सराएं जो है मनोरंजन करती हैं, तमाम जो है अमृत फल वहाँ पैदा होते हैं, खाओ अमृत अमर बने रहो। ये सारी कल्पनाएं लोगों को मूर्ख बनाने की है। अब ये कह रहे हैं साहब कि ब्रह्म काल के उपासकों की भक्ति कमाई स्वर्ग महास्वर्ग में समाप्त। क्यों समाप्त हो जाते भाई कमाई है? क्योंकि उस काल ब्रह्मलोक और परम ब्रह्मलोक में प्राणियों को अपना किया कर्म फल ही मिलता है। और मैं बता दूं आपको, मैं ऐसे ही नहीं है, मैं इनसे कहता हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैंने भी
पढ़ाई लिखाई ढंग से की है। अब मैं अपना बखान नहीं करता, मैं अपने को जगत गुरु या महाज्ञानी नहीं कहता, विश्व गुरु नहीं कहता है, लेकिन ये बात है ना, मैं किसी से वाद विवाद करता, क्योंकि वाद विवाद ही झगड़े का कारण होता है। अज्ञानी पुरुष से ज्ञानी पुरुष विवाद करेगा तो उसकी अज्ञानता है, मूर्ख से विवाद करेगा विद्वान आदमी उसकी मूर्खता है। कभी नहीं करना चाहिए, क्यों कि भले ही ब्रह्मा के समान कहा भी है ये लोग नहीं सुधर सकते। कभी ब्रह्मा जैसा भी ज्ञानी जो 4 वेदों का ज्ञाता या 4 वेदों का लिखने वो भी मिल जाए तो ये लोग नहीं सुधर सकते। जैसे कहते हैं ना, 60 सुधरें सत्संगति पाई, ये 60 कभी नहीं सुधर सकते, सत्संगति कभी नहीं मिल सकती। तो ये कहते हैं कि परम ब्रह्म लोक में प्राणियों को अपना किया कर्म फल ही मिलता है। अरे भैया इसी लोक को देख ले, ब्रह्मलोक में, परम ब्रह्मलोक में, पर ब्रह्मलोक में प्राणियों को अपना किया कर्म फल ही मिलता है। कितनों को मिला है भाई, कोई हिसाब किताब हो तो बताओ। क्षर पुरुष ब्रह्म ने अपने 20 ब्रह्मांडों को, कहीं 21 ब्रह्मांडों की बात होती है, क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ने 20 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांडों में विभाजित किया है। भारत का पता नहीं है क्या है, भारत के अंदर ब्रह्मांडों की 20 ब्रह्मांडों की बात करते हैं। एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है। देखिए वहाँ कह रहे 4 महाब्रह्मांडों में विभाजित किया है, फिर कह रहे एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है। चारों ओर से अंडाकार गोलाई परिधि में रोका है उनको, कहीं चले नहीं जाए है। अंडाकार गोलाई परिधि में रोका है। अब गोलाई अलग चीज होती है, गोल वृत्ताकार, और ये अंडाकार, दोनों चीज कह रहे हैं, अंडाकार गोलाई, और फिर उसको कहते हैं परिधि में रोका है। और चारों महाब्रह्मांडों को भी फिर अंडाकार गोलाई परिधि में रोका है, 4 ब्रह्मांडों को भी, 5 ब्रह्मांडों को भी। देखिए इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बड़े महाज्ञानी हैं। देखिए कहाँ कहाँ घूम के आए हैं, क्षर ब्रह्म से मिल के आए हैं, ब्रह्मांडों को देख के, तभी तो लिखे हैं। और अगर ऐसे नहीं देखे हैं तो फिर इसमें लिखने का क्या मतलब होता है? बताएं भाई, हम भी चले जाएंगे, हम भी देख के आएंगे, कहाँ है इसका अता पता बताएं। 21वें ब्रह्मांड की रचना एक महाब्रह्मांड जितना स्थान लेकर के की है। 21वें ब्रह्मांड की रचना, 21वें ब्रह्मांड में प्रवेश होते ही 3 रास्ते बनाए हैं। ये रास्तों को भी देखा, किसने बनाए भाई? कौन सा जो है वहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, PWD, कौन सा CPWD, 3 रास्ते बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं। 21वें ब्रह्मांड में बाईं तरफ नकली सतलोक। अबे भाई नकली सतलोक की बनाने की क्या जरूरत है? नकली सतलोक क्यों बना रहे हो? असली बनाओ ना। नकली अलख लोक, नकली अगम लोक, नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखे में रखने की। अबे भाई बार बार क्यों कह रहे हो इस बात को? ये सारी चीजें ही धोखे में, तुम खुद कह रहे हो इस बात है, धोखे में रखने के लिए आदि माया दुर्गा से करवाई हैं। ये ब्रह्म पे और कोई काम नहीं रहेगा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, और दुर्गा को साधन माध्यम बना करके ये जो है भ्रमित करने के लिए बनवा रहे हैं बैठा बैठा परम ब्रह्म। और दाईं तरफ 12 सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म साधकों भक्तों को रखता हो। दाईं तरफ 12 सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म साधकों को रखता है, एक अपनी तरफ जो बैठाल के दाईं तरफ भक्तों को रखता है वो। हाँ, भक्त बनने अनुयायी तो होने चाहिए सेवा शुश्रूषा के लिए। फिर प्रत्येक युग में उन्हें अपने संदेश वाहक संत सतगुरु बनाकर पृथ्वी पर भेजता है। फिर जो है क्या करता है, प्रत्येक युग में अपना मैसेंजर बनाकर वहां संत और सतगुरु बना करके भेजता है। किनको? 12 सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं दाईं तरफ बैठे हुए भक्त, उनको फिर यहाँ जाओ, अब मूर्खों को सुधारो, वहाँ बहुत मूर्ख भरे हुए हैं। संत और सतगुरु बना करके उनको पृथ्वी पर भेजता है, जो शास्त्र विधि रहित साधना वह ज्ञान बताते हैं। यानी जो शास्त्र विधि रहित ज्ञान बताते हैं वो ब्रह्म का ज्ञान नहीं बताते, और स्वयं भी भक्तिहीन हो जाते हैं तथा अनुयायियों को भी काल के जाल में फंसा जाते हैं। ये काल का जाल बड़ा डराया। काल के जाल में तो भाई हर आदमी फंसा है, एक दिन तो सबको ही जाना है काल के जाल में।
उससे क्यों डरा रहे हो लोगों को? हैं, ब्रह्म क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, वो ब्रह्म ही तो खा जाता है 1 लाख मनुष्यों को रोज। है, काल के गाल में फंसा जाता है। वो गुरु आता है बैठ, है, बताइए उसके चेले भी जनता के साथ धोखा करते हैं। ब्रह्म के जो 12 बैठे रहते हैं भक्त, उनको वो भेजता है कि जाओ वहाँ कल्याण करो, संत बन के भेजता है, संत गुरु सतगुरु बना के भेजता है। और वो यहाँ आकर के लोगों को ब्रह्म जाल में फंसा करके काल के जाल में फंसा देते। देखिए वो गद्दारी करते हैं लोगों के साथ भी और उस ब्रह्म के साथ भी, और वो भक्तिहीन हो जाते हैं और अनुयायियों को भी काल के जाल में फंसा जाते हैं। फिर वे गुरुजी और अनुयायी दोनों ही नरक में जाते हैं। ये सही बात कही, गुरुजी और अनुयायी दोनों ही नरक में जाते हैं। जो ब्रह्म के भेजे हुए संत और सतगुरु को नहीं पहचान पाते हैं, वो उन्हें काल के जाल में फंसा जाते हैं, अज्ञानी बना जाते हैं। ये खुद कह रहे हैं, और वो कोई और नहीं है, वो उस ब्रह्म के ही दाएं बैठे रहते हैं 12 भक्त ब्रह्म के, वो ही काल के जाल में फंसा जाते हैं, क्योंकि वो सच्चा ज्ञान नहीं देते, भ्रमित करते हैं। और ये फिर गुरुजी और अनुयायी उसके चेले चपाटे दोनों ही नरक में जाते। ये सच्ची बात है, ऐसा ही हो रहा है, नरक में ही जा रहे हैं। फिर सामने एक ताला कुलुफ लगा रखा है, एक ताला लगा रखा है सामने, अब पता नहीं किस में लगा रखा है, वह अच्छा उस रास्ते में लगा रखा है। काल ब्रह्म के निजलोक में जाता है, यह रास्ता काल ब्रह्म के निजलोक में जाता है। आप समझिए, देखिए कितनी कितनी जो है सेक चिल्ली जैसी बात है ये, जहां पर यह ब्रह्म काल अपने वास्तविक मानव सदृश काल रूप में रहता है, मनुष्य रूप में रहता है। वहां इसी स्थान पर एक पत्थर की टुकड़ी तवे के आकार की चपाती पकाने की लोहे की गोल प्लेट होती है, तवा होता है लोहे की, स्वतः गर्म रहती है, जिस पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भून कर, अब देखिए सूक्ष्म शरीर को जो निकल जाते हैं, कोई सूक्ष्म शरीर नहीं, बताइए वो कहाँ होता है? आदमी मर जाता है, किसी ने देखा है सूक्ष्म शरीर? जो चीज दिखाई नहीं देती उसको वो क्या करता है, तवे पे भूनता है। सूक्ष्म शरीर कौन? वही ब्रह्म, यानी वही काल। देखिए क्या ज्ञान विज्ञान है। और भूनता उनमें से गंदगी, सूक्ष्म आत्मा में भी गंदगी होती है, सूक्ष्म आत्मा को पूरी नहीं भून के खाता, वो क्या करता है, उनमें से मैल जो निकलता है, उनकी गंदगी निकल करके वो खाता है। इन मनुष्यों को कहता है, पहले तो 1 लाख मनुष्यों को खाता है, अब वहाँ कह रहा है जो सूक्ष्म आत्माएं होती हैं उनकी, उनको भूनता है लोहे के तवे पर, जो स्वतः ही गर्म होता रहता है, ऑटोमेटिकली गर्म होता है। और फिर उनके जो मैल निकलता है उसको कितना गंदा आदमी है वो ब्रह्म, बताइए उसको खाने को नहीं है कुछ, क्या गंदी चीज खा रहा है, वो तो महा अघोरी है, ऐसी मैल को खा रहा है। उस समय सर्व प्राणी बहुत पीड़ा अनुभव, भाई प्राणी है ही नहीं, वो तो सूक्ष्म आत्मा है, उस समय प्राणी बहुत पीड़ा अनुभव। अब बताइए कोई नशा करके लिखी है, क्या है ये बताइए, कौन सा ज्ञान विज्ञान है? पढ़िए इसको, समझिए कि वो कह रहा है सूक्ष्म आत्माएं जो होती हैं उनकी मैल को खाता है, वो प्राणी थोड़े जाते हैं वहाँ, सूक्ष्म आत्मा को खाता है। अब ये कह रहे हैं उस समय सब प्राणी बहुत पीड़ा अनुभव करते हैं। भाई वहाँ प्राणी तो गया ही नहीं है, मनुष्य तो गए ही नहीं है, सशरीर कहाँ गए हैं, सूक्ष्म शरीर को गर्म करके उसके मैल को खा रहा है, और हाहाकार मच जाती है। बताइए ऐसा भगवान, ऐसा परमेश्वर, ऐसा ब्रह्म किस काम का कि हाहाकार मचवा दे, उनकी सूक्ष्म आत्माओं के मैल को तपा तपा करके खाए। फिर धर्मराय के लोक में जाकर कर्माधार से अन्य जन्म प्राप्त करते हैं। ओहो, फिर कहाँ जाते हैं? पुराणों की भी ऐसी तैसी कर दी इस ज्ञान ने, पुराणों में तो ये बात है ही, और पुराणों की बातें तो हैं ही बेसिर पैर की, निराधार। अब ये भी इसमें वो ही अब ये कहाँ जाते हैं बेचारे? फिर रो पीट करके क्या करते हैं प्राणी के? धर्मराय के लोक में जाते हैं, वहां से निराश होकर के रोते पीटते हैं, और कर्माधार से अन्य जन्म प्राप्त करते हैं, और जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहता है। उपरोक्त सामने लगा ताला जो लगा रहता है, ब्रह्मकाल केवल अपने आहार वाले प्राणियों के लिए
कुछ क्षण के लिए खोलता है। वो ताला जो है खाने के लिए प्राणियों को सूक्ष्म, आओ भाई सूक्ष्म शरीर हो, ताला खुल गया, थोड़ी देर के लिए खुलता है। जब 1 लाख पहुंच जाते होंगे ताला फिर बंद। ताला एक क्षण के लिए ही खुलता है, एक क्षण में ही वहां पहुंच जाते हैं 1 लाख सूक्ष्म आत्मा है। पूर्ण परमात्मा के सत्य नाम, वो सार नाम से यह ताला स्वयं, हाँ देखिए वो ताला भी ऐसा नहीं है, वो कहता है एक क्षण के लिए खोलता है, एक क्षण के लिए खोलता है वो प्राणियों के लिए। और आगे कहता है पूर्ण परमात्मा के सत्य नाम, वो सार नाम से यह ताला स्वयं खुल। अब ये वहाँ कह दिया, वहाँ तो खोलता है, अब ये कह रहा खुल जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ऐसे काल का जाल पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कबीर साहब ने स्वयं ही अपने निजी भक्त धर्मदास जी को समझाया। देखिए ऐसे काल का जाल, ये काल का जाल समझाया है, ये ज्ञान नहीं समझाया कबीरदास जी ने। ऐसे काल का जाल के भाई बचो, जो भून भून के खाता है तुम्हारी सूक्ष्म शरीर को। तो उन्होंने क्या ज्ञान दिया भक्त धर्मदास जी को कि ऐसे काल का जाल पूर्ण परमात्मा कबीरदेव। अब पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कैसे हो गए? पूर्ण परमात्मा तो वही है ना, ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बनाए, और जो काल है जो सबको खा रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अंत में खा जाता है। सोचिए दोस्त, तो कबीरदास जी ने ये ज्ञान दिया धर्मदास को कि भाई काल के जाल से बचना है। और ये धर्मदास जी ने ही फिर के जाल का, जो कि कबीरदास जी ने नहीं दिया। कबीरदास जी किसी काल के जाल की बात नहीं करते, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और इसी के आधार पर धर्मदास जी को उनका परम शिष्य बताकर कबीर सागर एक नाम का एक ग्रंथ लिखवा दिया। और उस ग्रंथ के आधार पर मध्य प्रदेश में एक कबीरदास जी के इन तथाकथित अनुयायियों की एक शाखा भी चल पड़ी। और उसी शाखा का ये ज्ञान, जो धर्मदास जी थे जाति से बनिए थे, और उन्होंने ये लिखा कि मुझे कबीरदास जी ने बताया। अब ऐसे ही तुलसीदास जी हैं, उनको भी जो है ज्ञान दे गए कोई आकर के चित्रकूट के घाट पे, भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अब उन्होंने ऐसा वर्णन कर दिया तुलसीदास ने कि तिलक भी दे रहे हैं चित्रकूट पे, हनुमान जी भी आ गए हैं, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को तिलक लगा रहे हैं। तो उन्होंने ये कल्पना करके रामचरितमानस पूरी राम कथा लिख दी। तो इसमें जो है धर्मदास वो कबीरदास जी का या किसी अन्य का क्या दोष है? ये तो कवि की अपनी कल्पना है। अब धर्मदास जी ने कबीर के नाम से कबीर सागर लिख दिया, तो कबीरदास जी का ज्ञान तो नहीं है, कबीरदास जी का ज्ञान तो नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से और अपनी कल्पना शक्ति से लिखा उसको। तो उसको ये आधार बनाते हैं कि धर्मदास ने ये काल, महाकाल, ब्रह्मकाल और ये ब्रह्मखंड 21 ब्रह्मांड, ये सब ज्ञान दिया। और ऐसे कमेंट मुझ पर आते हैं कि आपने ये कबीर सागर नहीं पढ़ा। ये सब भाई मैंने पढ़ा है, सब पढ़ा है मैंने, सब जानता हूँ। ये मूर्ख जनता को, अज्ञानी जनता को भ्रमित करने की बात है। उनको ये क्यों नहीं बताते कि सब प्रेम से रहो। कबीरदास जी ने कहा किसी से बैर मत करो, किसी से मित्रता मत करो, और अच्छी वाणी बोलो, सत्य पर चलो, सांच बराबर तप नहीं। और ऐसे मत बनो कि जो लोक तुमने देखा ही नहीं, जो देश देखा ही नहीं उसकी तुम बात करो। है खुद तो खारी खाते हैं, बेचत फिरें कपूर, और जिस लोग को देखा नहीं उसकी बात करते हैं। ऐसे लोग क्रूर हैं, उनसे बचो, अज्ञानी हैं। कबीरदास जी के ज्ञान को समझना बड़ी टेढ़ी कीर है। कितने ब्रह्म आत्मज्ञानी थे, उनको आत्मा का अनुभव था, उनको इस संसार का, इस लोक का पूर्ण ज्ञान था। और इसीलिए वो महापुरुष थे, न कि कोई भगवान, न कोई परमात्मा, जैसे पुराणों में ये बना दिए तमाम। इन्हें न ब्रह्मलोक से मतलब था, न खंडलोक से मतलब था, न किसी ब्रह्मा विष्णु से मतलब था। इन्हें तो यहाँ के लोगों के अंधविश्वास और पाखंडियों से उन्हें फटकारा था। है काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। मुसलमानों को भी फटकारा, जो बामण तू बामण जाया, आन द्वार हुए क्यों नहीं आया।
हैं। तमाम ये पाखंड, तमाम ये अंधविश्वास, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजों पहाड़, याते तो ये चाकी भली पी सिखाए संसार है। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास, और सब जग जरता देख कर भय कबीर उदास है। सब जो है जर रहे हैं, पूरे लोग जर रहे हैं, हाड़ जर रहे हैं, मांस ये सब यहीं जले जा रहे हैं। कबीर दास उदास, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों अरे भाई जो करेगा सो भरेगा, यहीं भरेगा, तू क्यों उदास होता है। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, तुझे उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। ये जो है बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े सतलोक, ब्रह्मलोक, अखंड लोक, पाताल, अरे स्वर्गलोक, नरकलोक, भाई ये कहाँ की बात है? रूखा सूखा खा लेते थे और अपना काम करते थे। कहते आप तो इतना ही जानते हो कि वो जुलाए थे या 600 साल पहले। अरे भाई जो इतिहास है, जो सच्चाई है इसी समय के पैदा हुए कबीरदास जी, और सारे संसार को ऐसे रैदास जी हुए, रविदास जी हुए, नानक दास जी हुए, नानक महाराज जी हुए, और उनका जो है आपस में तालमेल था। नानक देव जी मिले महाराज जो है, और कबीरदास जी मिले हैं, रैदास जी भी उसी समय। अब इनको कह दो कि उनको अवतार थे, ये परमात्मा थे। नानक देव जी महाराज भी उसमें रहते हैं, अखंड लोक में, सचलोक में। अरे भाई सब महान पुरुष थे, यहीं आए और हम जैसे मूर्खों का कल्याण करने के लिए, अज्ञानी पुरुषों को ज्ञान देने के लिए, जाति विहीन, अंधविश्वास, पाखंड, इन सब से निकलने के लिए, ऊंच नीच, छुआछूत का विरोध करने के लिए, और इन अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए, इस मानवता का कल्याण करने के लिए समय समय पर अवतरित तो होते रहे। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये महान पुरुष आते रहे हैं, तमाम महान पुरुष आते रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, पेरियार हों, नानक देव महाराज हों, ये तमाम संत ऐसे हुए, रैदास जी हुए, नामदेव जी हुए, तुकाराम जी हुए, चोखा मेला जी हुए हैं, तमाम जो संत गाड़ के महाराज हुए। ये संतों का काम क्या है? संतों का काम ये नहीं है बड़े बड़े आश्रम बना लिए और उनमें जो है लोगों को अपने चेले चपाटे बना लिए, अपने जगत गुरु कहने लगे, विश्व गुरु कहने लगे, ब्रह्मांड गुरु कहने लगे। ये क्या है? अंधभक्ति। लोगों को अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा दिया जाता है कि बेटा हम जो कह रहे हैं रटो, तोता रटंत बन जाओ, जो हम बता दें उल्टा सीधा। जाका गुरु है आंधरा चेला निपट निरंध, कबीरदास ने ये कहा। और अंधे आंधर ठेलिया दोनों क्यों पकड़, अंधा अंधा उसमें जो है दोनों ही जाएंगे धक्का पे। लोग अंधे को न दिखाई दे रहा है, न गुरु को दिखाई दे रहा है, न चेले को दिखाई दे रहा है। दोनों ने कुछ पढ़ा नहीं, विज्ञान पढ़ा नहीं, कुछ जानते नहीं, सुनी सुनाई बातें लड़ मर रहे हैं और ये भेड़ चाल में फंस रहे हैं। ऐसी गत संसार की, ये कबीरदास ने कहा, ऐसी गत संसार की ज्यों गाड़र की ठाट, और एक पड़ा जई खाड़ में सवे जाए ते बाट। एक भेड़ जो है गड्ढे में गिर जाए, सारी भेड़ें तड़ातड़ तड़ातड़, बड़ी घास चल रही है, इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। ये सतलोक इसी में है, वो सतलोक समझती है, ब्रह्मलोक है, ये गिरती चली जाती। ये भेड़ चाल है वो ना किसी ने जो चीज़ देखी नहीं। अबे मैंने कोई चीज़ देख, कहते ना आंखों देखी मानो भाई, आंखों देखी को मानो, मानोगे कि नहीं? अब मैं कह दूं मैंने तो एक ऐसा गन्ना चूसा जो बहुत कड़वा था, मैंने तो एक आम ऐसा देखा जो 50 किलो का था, ये कोई बात है? मैंने तो एक हाथी का बच्चा ऐसा देखा जो आकाश में उड़ रहा था, ये बेतुकी बात है। हनुमान जी ऐसे हो गए कि जो सूर्य को निकल गए, हनुमान जी ऐसे हो गए कि द्रोणगिरि पर्वत को लेकर उड़ने लगे। अरे ये कोई बात है? तर्कस में तीर अपने आप आ जाते थे। अरे ये क्या था ये सब? पृथ्वी में बाण मारते ही जो है फब्बारा छूट निकलता था पानी का, अग्नि बरस जाती थी अग्निबाणों से। अब ये कवियों की अपनी बातें हैं भाई, कवियों की अपनी कल्पना है, और कवि का मतलब ही क्या होता है? कल्पनाशील, विचारवान, ये कवि का मतलब है। यही वेदों में दिया है, यही जो है कुरान में दिया है कि महान पुरुष, महान आत्मा है, न कि कबीर दास। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज की बात को, आज की जो हमारा ये विषय था, इसको यहीं पर हम समापन करते हैं। और फिर ऐसे ही जो सतपाल सिंह ने हमारे ऊपर कमेंट किया, करते रहें, हम उनको जवाब अवश्य देंगे दोस्तों।
फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ज्ञान के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप जो अपने प्रिय चैनल ढोल में पुल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।